नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके बीच ले आया हूँ सातवीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 19 सितंबर 2021 19/9/2021 को जो हुई थी उसकी आंसर की पेपर फर्स्ट का एकदम सटीक आंसर दिया गया है, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार को विश्वव्यापी घोषणा को अपनाया गया था कब? तो इसका आंसर है 10 दिसंबर 1948। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो ये विक्रम साराभाई को कहा जाता है। वर्तमान में इसके स्वरूप को इसरो के हाथों में दे दिया गया है। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष के सिवन है। भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति 2011 की जनगणना के अनुसार गोंड है। 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था बजरंग पुनिया, जो कुश्ती की खिलाड़ी रही है। आपदा के बाद का उपाय क्या है? तो पुनर्निर्माण। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को नोबेल पुरस्कार जीता था, किस क्षेत्र में दिया गया था? तो साहित्य के क्षेत्र में 1953 में दिया गया था। और यही विंस्टन चर्चिल जो थे वो महात्मा गांधी को हाफ नेक्ड फकीर यानी अर्धनंगा फकीर की उपाधि से सम्मानित किया। भारत के राज्यों में सर्वाधिक वन आच्छादित है मिजोरम में 86.27%। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रोरो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है? घोगा से और दहेज को जोड़ती है। भारत में वायु परिवहन प्रारंभ हुई थी 1911 में। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया था? 22 जुलाई 1947 को। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन के अनुसार न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू होंगे, लेकिन वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 2005 में। इनमें से किस परमाणु ऊर्जा की संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तो यह तारापुर महाराष्ट्र का है, जिसका क्षमता है 1440 मेगावाट। भारत में सर्वाधिक जनजाति है भील। इससे पहले सर्वाधिक जनजाति वाला भारत में था गोंड, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार ये भील है। 16,908,907 है इसकी जनजातियों की संख्या। टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है तमिलनाडु में। भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई थी? तो 33%। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की क्षमता सर्वाधिक है? राजस्थान सर्वाधिक क्षमता है 1264.35 मेगावाट। दूसरा स्थान पर गुजरात है 1024.15 मेगावाट और मध्य प्रदेश है 678.58 मेगावाट। इस प्रकार सबसे सर्वाधिक क्षमता वाले राजस्थान है। विश्व में भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद बोली जाने वाली भाषाएं हैं बंगाली। भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? तो इसमें ऑप्शन के अनुसार केरल। भारतीय चरगाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान है अवस्थित है। इसको इंग्लिश में इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है। ये स्थित है झांसी, उत्तर प्रदेश। भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिमी भाग में अशोक के शिलालेख लिखे गए थे किस लिपि में? तो अरमैक। चवार्क दार्शनिक प्रणाली क्या कहलाती है? लोकायत कहलाती है, जो नास्तिक थे। कालक्रम में से जाना है तो वंश है सातवाहन, वकाटक और चालुस। इसका सही कालक्रम है सातवाहन, वकाटक और चालुस। दो भाइयों हरियर बुक का स्थापना किया था विजयनगर राज्य का। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था। कौन सा व्यापारिक स्थान था रोमन का? अरिकमेडू। कलहन की राजतरंगी की तरह पुस्तक इतिहास गौडवाहो की लिखी गई थी। गौडवाहो किसके द्वारा लिखी गई थी? वाकपति द्वारा। शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद समझा जाता है। यह पांचवा वेद कौन था? तिरुमुराय। कुबल उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः अवस्थित है दिल्ली और अजमेर में। कुबल उल इस्लाम दिल्ली में है, जबकि 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना की थी। यह विलय किया था किस में? फारस, अरब, तुर्क,
मंगोल और भारतीय तत्वों का भी समावेश था। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? रामानुजाचार्य। भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी बंगाल, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र थे और उसका तथा मद्रास में ये शुरू की गई थी। तो इसका आंसर होगा बंगाल और मद्रास। आधुनिक भारत के इतिहास का क्रम क्या है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार कोई भी इसका आंसर नहीं है और सही होगा क्या इसका? स्वदेशी आंदोलन 1905, मुस्लिम लीग 1906, मार्ले मिंटो 1909 और लखनऊ 1916। इसका सही आंसर होगा ADCB, जो कि ऑप्शन में नहीं है। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कौन की थी? लॉर्ड रिपन किया था हंटर आयोग 1882 में। भारत के किस भाग में सामान्यतया प्रवाल भित्ति पाए जाते हैं? लक्षद्वीप में। ब्रिटेन भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी भारत सरकार अधिनियम 1919 में। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने तथा कब शुरू की गई थी? तो पुर्तगालियों ने शुरू किया था प्रिंटिंग प्रेस भारत में सर्वप्रथम, पुर्तगालियों ने 1950 ऑप्शन के अनुसार, और यह सर्वप्रथम किया था गोवा में 30 अप्रैल 1956 को। ऑप्शन के अनुसार 85 होगा पुर्तगाल। निम्न में से भारतीय राज्य भूटान के सीमा से नहीं बांटता है, कौन कौन है? तो बिहार नहीं बांटता। इसमें असम, आंध्र प्रदेश, असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। इसको टच करते हैं। पृथ्वी के गति के संदर्भ में क्या है? जो दो कथन है वो कौन सही है कौन गलत है? तो पहला है, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन के कारण मौसम परिवर्तन है, जो कि गलत है। ये परिभ्रमण के कारण मौसम परिवर्तन होता है, तो ये गलत है। दूसरा है, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए कारण धरती पर दिन रात होता है, तो ये सही है। तो इसका आंसर होगा नंबर 2। भारतीय उपग्रह श्रृंखला INSAT एक उदाहरण है मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह। विशेष लक्ष्य नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त कौन है? संरचनात्मक मूल स्ट्रक्चर। भारत में किस भारत पर तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? कोरोमंडल तट से होती है। किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है? तो कृषि का उपयोग सर्वाधिक होता है। कृषि का है 60 से 69%, लगभग 60% के आसपास कृषि में जल का उपयोग होता है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर की गई है, ये नागालैंड में की गई है। ये जो भी क्वेश्चन पूछे गए JPSC में काफ़ी महत्वपूर्ण है आगामी जो BPSC या दरोगा के एग्जाम के लिए, इसलिए सब लोग इसे जरूर देखें। जनगणना से पूछे जा रहे हैं हर बार क्वेश्चन। और जनगणना 2011 भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई है नागालैंड में। भारतीय जनगणना 2011 में भारतीय नगरों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन के अनुसार उत्तर प्रदेश में होगा, लेकिन अगर ऐसे ओवरऑल देखा जाए भारतीय में नगरों की संख्या सर्वाधिक तमिलनाडु में है, जहां 832 नगर है, वहीं उत्तर प्रदेश में 704 है। तो ऑप्शन के अनुसार आंसर उत्तर प्रदेश होगा। अगर ऐसे तमिलनाडु देता है तो तमिलनाडु होगा ओवरऑल। कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ला भारतीय का प्रतिनिधित्व करता है? तो अनुच्छेद 333, क्योंकि 104वां संविधान से हटा दिया गया, लेकिन इसके अनुसार 333 ही होगा। किसने कहा था कि न्यायिक सक्रियता को न्यायिक जोखिमबाद नहीं होना चाहिए? न्यायमूर्ति AS आनंद ने कहा था। भारत में नियोजन के संबंध में कौन सा सत्ता है? तो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्गीय कमेटी ने अगस्त 1937 में वार्धा बैठक में स्वीकृत किया था। दूसरा है, हरिपुरा में अध्यक्षीय भाषण में सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग के स्वीकार करने की घोषणा की थी। तीसरा है, मोदी सरकार योजना आयोग का नाम नीति आयोग रखा। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का निर्माण किया। यह चारों कथन जो है सत्य है, तो सभी हो जाएगा इसमें। संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। इसका आंसर होगा राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर। भारत की लैटेराइट मिट्टी है, यह मृदा उच्च ताप एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं, यह सही है। लैटेराइट मिट्टी जैविक ह्यूमस मृद समृद्धि वेस्ट बंगाल, असम और उड़ीसा में, ये गलत है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, दूसरा गलत है। सुमिलित नहीं है, कौन है? निवारक निरोध का उपबंध कोई भी विधि 3 माह से अधिक निरोध किया जाना प्राधिकार नहीं हो गया, यह 22/4 में, यह गलत है, डी नंबर। अगला है, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फॉर सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नाम पुस्तक लिखी थी अतुल कोहली ने। डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक लिखी है अतुल कोहली। सुशासन के संबंध में क्या असत्य है? धार्मिकता एवं भावुकता यह सत्य है। बाद की सत्य क्या है? सहभागिता एवं विधि का शासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व,
ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, समता और समावेश, ये सब जो है सत्य है, लेकिन अधार्मिकता अभावुकता असत्य है सुशासन के संदर्भ। नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्हित नहीं होगा 21 वर्ष, मतलब 21 वर्ष से कम होगा तो उसमें वह अहर नहीं है, वो नहीं खड़ा हो सकता है। पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का प्राधिकार प्राप्त है राज्य के गवर्नर को। भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया गया है। वर्तमान माध्यम नहीं है, कौन नहीं है, तो गाडगिल सूत्र स्थानांतरण नहीं है। इसमें है क्या क्या, सहायक अनुदान, कर अनुदान और केंद्र यह है, लेकिन गाडगिल सूत्र स्थानांतरण ये इसको चेंज कर दिया, इसलिए गाडगिल सूत्र नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा गाडगिल सूत्र। भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत कौन जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया जाता है और वसूला जाता है, तो यह होगा भू राजस्व। भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा का तात्पर्य क्या है? राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसे की जरूरत है। अगला है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस आर्थिक मॉडल पर आधारित। विकास के मापकों को प्रस्तावित किया गया है पर कैपिटा इनकम, भौतिक मानव पूंजी और मानव विकास सूचकांक। इनमें पीसीआई, पीक्यूएलआई और एसडीआई यही होगा क्रम इसका सही। नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य और संघ क्षेत्र के समेकित सूचकांक का विकास किया जो प्रति के संधारणीय विकास के लक्ष्य की ओर होने वाली प्रगति को संकलित करता है। राज्यों को प्राप्तिकर्ता, अग्रणी, निष्पादन एवं आकांक्षी में वर्गीकृत अग्रणी राज्य नहीं है, गुजरात नहीं है, इसका स्थान 10वां है। इसमें है केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश। भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त यानी सीपीआई सी पर। निम्न से कौन सा संस्था बेटन ब्रूज से संबंधित नहीं है? तो विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये बेटन ब्रूज से नहीं है, ये गेट से है, GATT गेट, ये 1995 में इसका सपना। इसमें वर्ल्ड बैंक है, UNO, IMF सब है बेटन ब्रूज से, लेकिन विश्व व्यापार संगठन नहीं है। देश के 29वें राज्य और 6 संशासित क्षेत्रों के में 312 कस्बों में भारत सरकार की राष्ट्रीय गुणवत्ता मिश्रण सभी जगहों पर चिन्हित किया गया। इसमें क्या क्या है, किसके आधार पर किया गया? SO2, NO2, CO और PMO10 के आधार पर ये गुणवत्ता सूचित किया गया। यदि एक समय अंतराल में बाजारीय शक्तियों द्वारा विनिमय दर 60 रुपया प्रति डॉलर से बदलकर 65 रुपया प्रति डॉलर हो जाती है तो रुपये का मूल्य ह्रास होगा, डिप्रिसिएशन होगा। अवमूल्यन होगा जब सरकार द्वारा ही होगा तो, लेकिन बाजारीय पर है इसलिए इसका डिप्रिसिएशन होगा, मूल्य का ह्रास होगा। गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था सूटन एवं बोबेरी ने। जनरली लोग इसको मेंडल मारेंगे, लेकिन गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था सूटन एवं बोबेरी दिया था। अंतरनिर्तंत्री को दिया था मेंडल ने, इसलिए ध्यान रखें क्या कि इसमें लोग काफ़ी गलती करते हैं। हिग्स बोसान दिया था गोल्ड कण के नाम पर। कीट नहीं है, कौन है? मकड़ी नहीं है। इसमें है कौन कौन कीट? खटमल, मच्छर, घरेलू मक्खी सब है कीट, लेकिन मकड़ी नहीं है क्योंकि इसके वही कीट होता है जिसका बड़ी पार्ट 3 पार्ट में बंटा होता है। मकड़ी नहीं है, मकड़ी कीट नहीं है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? वैद्युत संदीप्ति। विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, प्राध्वनिक नहीं है। इसमें एक्सरे, गामा, रेडियो, अल्ट्रा ये सब है, लेकिन प्राध्वनिक नहीं है। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है घनत्व पर, डेंसिटी पर। पौधे के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन रूप है नाइट्रेट। क्वांटम सूचना का मूल मात्रक क्या है? क्यूबाइट। मेघ संघनन सेवा में सम्मिलित नहीं है, वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन नहीं है। फैक्स में इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत रूप एनालॉग एवं डिजिटल दोनों है। प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन है 2,4-D। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है टिक्का। मक्का, आलू, गन्ना, मूंग फसल चक्र उदाहरण है 1 वर्षीय। मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। भूमिज विद्रोह का नेता कौन है? गंगा नारायण। भारत से विदेशों से बहुतायात में निर्यात की जाने वाली आम की प्रजाति अल्फांसो। मंगलों के समय झारखंड का प्रदेश को जाना था कुकरा नाम से। अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश हुआ था सिभूम से। किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है? फागो। आदिवासियों का निवास स्थान टंडा जाना जाता है बिरहोर। आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मयारी किसने किया था? मयारी कहता है कोरवा। घुमकुरिया का तात्पर्य क्या है? युवा गृह।
कैलाश पर्वत अवस्थित है तिब्बत। पालकोट गुफाएं क्या हैं? गुमला में है, गुमले जिले में। लोहा गलाने का पेशा कौन करता? असुर करता था। मंदिरों का नगर झारखंड में किसको कहा था? मोलिटी को। कौन शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित थी? कथक। विश्व की सर्वाधिक समस्या जलीय घास फूस है इच्छोरनिया है सर्वाधिक समस्या इच्छोरनिया। परमाणु बिजली घर और राज्य का गलत मेल कौन है? सी और डी। कैगा कर्नाटक में है जबकि उत्तर प्रदेश दिया है, ये गलत है। और कलपक्कम कर्नाटक दिया है जो तमिलनाडु, तो इसका सी और डी होगा, लेकिन आंसर में गलत है इसका सी। दो ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसमें देखिए क्या करता है। काकरापरा गुजरात में, कुरनकुलम तमिलनाडु है, इसलिए दोनों इसका गलत है। सी और डी कैगा कर्नाटक होगा, कलपक्कम तमिलनाडु होगा, दोनों गलत दिया है। बनसागर संपत्ति के बिक्री पर संपत्ति कर लगता है। 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा था? पूर्ण स्वराज दिवस कहा जाता था। लौह धातु का एक अयस्क है हेमेटाइट। शहरी जीवन की विशेषता नहीं, मानवीय मूल्यों का नाश। निम्न में सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण क्या है? कोयला का जलना। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है आगामी एग्जाम दरोगा बीपीएससी सबके लिए, इसलिए सभी लोगों से अनुरोध है कि इस क्वेश्चन को देखें। पीके पार्थ यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस तरह से हम वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद।